वालेकुम, हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो भाई आज की वीडियो में बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की। अब आप बोल रहे होंगे थंबनेल पे तो वसीम अकरम लगाए हुए हैं, तो वसीम अकरम ने भी बात की है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की। बिकॉज जब आईसीसी का कोई भी इवेंट आता है तो बहुत ही हाइप होती है और उसके बारे में बहुत बात हो रही होती है। अभी आप देख लें स्टेडियम्स को लेकर एक अलग ही जो है वो बहस छिड़ी हुई है। फिर स्कोर्स को लेकर, प्लेयर्स को लेकर काफी सारी चैंपियंस ट्रॉफी की खबरें चल रही हैं, लेकिन वसीम अकरम का स्टेटमेंट बीच में निकल कर आया है जिसमें उनसे काफी ज्यादा सवालात किए गए हैं चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। और सबसे अहम सवाल एक तो पाकिस्तान के स्क्वाड के हवाले से, और उन्होंने बड़ी खूबसूरती से हर बार की तरह जो है उसका जवाब दिया है। साथ ही साथ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, द मोस्ट हाई वोल्टेज गेम ऑफ एनी आईसीसी इवेंट, उसके बारे में सवाल पूछा गया है कि भाई कौन फेवरेट है। तो वसीम अकरम ने बहुत अच्छे से उसका आंसर दिया है और इंडिया को फेवरेट करार दिया है। क्यों इंडिया को फेवरेट करार दिया है वो हम आगे चल के डिटेल में बात करेंगे। आई होप सब्सक्राइब किया हुआ नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि हमारी इस चैनल को 10 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं और ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से हुए हैं। अगर आप लोग नहीं सब्सक्राइब करते तो नहीं होना, तो ऑब्वियस सी बात है। तो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। तो बात करते हैं वसीम अकरम के बारे में। तो भाई लेजेंडरी पेसर वसीम अकरम की बात को पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि इंडिया में भी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है। गेम को लेकर जो इनकी एक सोच है, उनके जो पॉइंट्स हैं, उसे काफी ज्यादा जो है वो रिस्पेक्ट दी जाती है। ऑफ कोर्स इज अ लेजेंडरी पेसर और सब उनकी गेम को लेकर जो है वो काफी रिस्पेक्ट करते हैं। अब जब भी आईसीसी इवेंट आते हैं तो आपको हमेशा ही पता है कि हमारे जो एक्स क्रिकेटर्स हैं, खासतौर पर जो हमारे लेजेंडरी प्लेयर्स हैं जो कि गेम को बहुत बारीकी से देखते हैं, उनसे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बारे में लाजमी सवाल पूछा जाता है। और ऐसा ही कुछ देखने को मिला। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के हवाले से वसीम अकरम से सवाल पूछा गया, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान के स्क्वाड के बारे में उन्होंने क्या कहा है। भाई उन्होंने साफ साफ फहीम अशरफ, खुशदिल शाह, इन प्लेयर्स की सिलेक्शन पर सवालात उठाए। उन्होंने कहा फहीम अशरफ को किस बेसिस पर जो है वो टीम का हिस्सा बनाया गया है। फहीम की जो बॉलिंग एवरेज है वो 100 है और बैटिंग एवरेज जो है वो उनकी 9 है। तो इतने मतलब एक ही लाइन में उन्होंने फहीम अशरफ का पूरा जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है आपके सामने खोल के रख दिया कि ऑफ कोर्स वो सिफारिशी प्लेयर है, सिफारिश पर टीम में मौजूद है। खुशदिल शाह के बारे में भी उन्होंने काफी बात की और उन्होंने पाकिस्तान के स्क्वाड में जो एक प्रॉपर स्पिनर के साथ जाने वाली जो एक मेरे ख्याल से थोड़ी सी बेवकूफ़ी साबित हो सकती है, अब वो सलमान अली आगा और खुशबू किस तरह से उसको कवर अप करते हैं वो उन पर डिपेंड करेगा। उसके बारे में बात की कि पाकिस्तान एक स्पिनर के साथ जा रहा है, एक प्रॉपर स्पिनर के साथ, बाकी जो मर्जी कितना भी अच्छा कर लें, दे आर पार्ट टाइमर्स। तो वसीम अकरम ने कहा है वहीं दूसरी तरफ इंडिया कितने स्पिनर के साथ जा रहा है, 4 के साथ जा रहा है। अब इंडिया अगर इतना ज्यादा स्पिन हेविली प्लेइंग 11 के साथ जाएगा तो क्या पाकिस्तान दुबई के पिचेस पर सरवाइव कर पाएगा अगेंस्ट इंडिया, ये सवाल है। और इसका जवाब वसीम अकरम ने ये दिया है कि भाई जो स्पिन कंडीशंस हैं, जो दुबई की पिच है जहां पर बॉल ब्रेक होगा, अब जब जाहिर सी बात है बॉल ब्रेक होगा तो स्पिनर के लिए बड़ा ही आसान होगा उस विकेट पर और काफी ज्यादा हेल्प भी मिलेगी। तो यहाँ पर पाकिस्तान अगर एक प्रॉपर स्पिनर के साथ स्क्वाड में एक प्रॉपर स्पिनर रखा है तो क्या इंडिया के पास अगर 3 स्पिनर इंडिया अपनी प्लेइंग 11 में खिलाता है तो उनके पास एज नहीं है इस चीज का, उन्हें बेनिफिट नहीं होगा इस चीज का। ये मेरे ख्याल से काफी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट होगा इस गेम का। और वसीम अकरम ने भी यही बोला है कि क्योंकि स्पिनर्स इंडिया ने जो है वो अच्छे खिलाए, ज्यादा खिलाए, तो इंडिया पाकिस्तान के मुकाबले में इंडिया काफी फेवरेट नजर आ रहा है। और मैं आपको याद दिलाती चलूं कि जो लास्ट टाइम हम इंडिया से टकराए थे इन अ 50 ओवर मैच, कुलदीप यादव, आपको याद होगा, और कुलदीप यादव ने क्या किया था वो मुझे तो बहुत अच्छे से याद है और आपको भी होना चाहिए। अगर आप पाकिस्तान से हैं तो इसलिए होना चाहिए क्योंकि कुलदीप यादव ने हमें रुला दिया था, और अगर आप इंडिया से हैं तो इसलिए होना चाहिए क्योंकि कुलदीप यादव ने आपको पूरा मैच ही जिता दिया था। तो आप डिटेल में अगर वो मैच जाकर देखो और कुलदीप यादव की बॉलिंग देखो तो आपको समझ आ जाएगा कि मैं बार बार उनका नाम क्यों ले रही हूँ। ही वॉज अ नाइटमेयर फॉर अस। बैटिंग में जो हमारे साथ हुआ था वो बहुत बुरा हुआ था, लेकिन व्हेन इट कम्स टू बॉलिंग, खासतौर पर कुलदीप की बॉलिंग, तो भाई मैं आपको बयान नहीं कर सकती। और बाबर और कुलदीप का तो मसला एक वो एक अलग ही चलता रहता है। बहरहाल आप नीचे लाजमी कमेंट करके बताइएगा वसीम अकरम ने जो इंडिया को फेवरेट करार दिया है
इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।